कहते हैं धरती पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि स्वयं भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा ही एक स्थान है जगन्नाथपुरी, जहां हर लहर में भक्ति है और हर हवा में एक अनसुना रहस्य। हजारों वर्ष पहले जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए, पूरा वातावरण बदल गया। समुद्र जो मंदिर के पास फैला था हर दिन शांत होकर तट तक आता, जैसे प्रभु के चरण छूने आता हो। लोग इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाते, उन्हें लगता यह स्वयं समुद्र देव की भक्ति है। लेकिन धीरे धीरे वही समुद्र बदलने लगा। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक समुद्र ने अपना भयानक रूप दिखाया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। हर रास्ते लोग सब पानी में डूब गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हुआ, लेकिन फिर वही विनाश और फिर तीसरी बार। अब लोगों के मन में डर बैठ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र देव जो पहले इतने शांत थे, अचानक इतने क्रोधित क्यों हो गए। भगवान जगन्नाथ यह सब देख रहे थे। अपने भक्तों को पीड़ा में देखकर उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त को बुलाया, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु आदेश दीजिए। भगवान ने कहा, हनुमान अब तुम समुद्र तट पर पहरा दोगे। जब तक तुम वहां रहोगे कोई भी लहर मेरे भक्तों को छू नहीं पाएगी। हनुमान जी ने सिर झुका दिया, प्रभु यह मेरा सौभाग्य है। जैसे ही हनुमान जी तट पर पहुंचे सब कुछ बदल गया। लहरें शांत हो गईं, समुद्र फिर से विनम्र हो गया। पूरी नगरी सुरक्षित हो गई, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक दिन मंदिर में भव्य राम भजन हो रहा था। जय श्री राम की गूंज पूरे वातावरण को भक्ति से भर रही थी। हनुमान जी समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम नाम सुना उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय भावुक हो उठा। हनुमान जी सोच में पड़ गए, क्या मैं अपने प्रभु का भजन सुनने से खुद को रोक सकता हूँ? और फिर भक्ति ने कर्तव्य को पीछे छोड़ दिया। हनुमान जी पहरा छोड़कर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। समुद्र देव इसी मौके की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही हनुमान जी वहां से हटे, लहरें फिर उग्र हो गईं। पहले से भी ज्यादा भयंकर, पूरी नगरी फिर डूबने लगी। भगवान जगन्नाथ ने यह सब देखा और इस बार उन्होंने एक गहरा सत्य समझा। भक्ति महान है, लेकिन कर्तव्य उससे भी बड़ा है। भगवान स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी लौट रहे थे। उन्होंने सिर झुका लिया, प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ा और कहा, हनुमान मेरे भक्तों की रक्षा सबसे जरूरी है। और तभी उन्होंने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। कहते हैं वो जंजीरें आज भी मौजूद हैं बेड़ी हनुमान मंदिर में, जहां हर भक्त उस बलिदान को महसूस करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र शांत हो गया, लेकिन उसकी आवाज मंदिर तक पहुंचती थी, इतनी तेज कि भगवान को विश्राम भी नहीं मिल पाता। समुद्र देव ने हनुमान जी से कहा, ये पवन देव की गति के कारण है। तब हनुमान जी ने पवन देव से प्रार्थना की, पिताजी कृपा करके यहाँ ना आएं। पवन देव ने कहा, मैं रुक नहीं सकता, मुझे तो निरंतर प्रवाहित होते रहना है, लेकिन अपने प्रभु के लिए दिशा बदल सकता हूँ। और तभी उन्होंने प्रण लिया, आज से पुरी में हवा उल्टी दिशा से चलेगी। तभी से आज तक पुरी का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। समुद्र पास होते हुए भी कभी नगरी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सीख है। भक्ति जरूरी है, लेकिन कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ।